अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना शेफ़ अनवर। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रेसिपी लेकर आया हूँ। तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मसरूफ़ियत थी, जिसकी बना कर हम ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा जी, चना चाट, सिंपल चना चाट जो कि हम बहुत आसानी से और बिना किसी मेहनत के, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि जल्दी कोई गेस्ट आ जाए, आपके पास चंद चीज़ें हों, बस फटाफट आपने मिक्स करना है और इसको फिर सर्व कर देना है। चना चाट के लिए सबसे पहले जो हम चना यूज़ करते हैं, सफ़ेद चना 2 तरह के होते हैं। एक होता है काबली चने, जो थोड़े से मोटे मोटे होते हैं। अच्छा, ये काट देना थोड़ा सा, गैस कॉल आ गई थी। अच्छा, चने, अगवन चने 2 तरह के होते हैं। एक छोटे वाले होते हैं और बड़े वाले होते हैं, जिसे हम काबली चने भी कहते हैं, बड़े वालों को। तो ये आपकी ऑन चॉइस है कि आप जो चने आपके पास अवेलेबल हो आप उसका बना सकते हैं। लेकिन बड़े चने जो होते हैं, काबली चने, उसमें ज़रा लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। अच्छा, अब करना ये है कि आपने यहाँ पर 1 पाव चना पानी में भिगो कर रखना है 3 से 4 घंटे तकरीबन। 3 से 4 घंटे के बाद आपने चनों को पानी अलग कर लेना है और चनों को अच्छे से आप पानी में डालकर बॉयल करना है। थोड़ा सा डालना है नमक पानी के अंदर। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए, ठीक है, खोलते हुए पानी के अंदर नहीं। याद रखिएगा, मैंने हमेशा सिखाया आप लोगों को, बताया है कि बॉयल जहाँ भी आ जाए, बॉइलिंग दुनिया की कोई सी भी चीज़ आ जाए जो बॉयल हो, तो वो तेज़ खोलते हुए पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर बॉयल नहीं होता। वो स्लो आंच पर स्लो बॉयल होता है, ठीक है। अगर आपने खोलते हुए पानी के अंदर, बहुत तेज़ गर्म पानी के अंदर इन चने को डाला, तो फ़ौरन चने के जो ऊपर के लेयर है वो जल जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। तो जैसे ही पानी गर्म होने लगे, आपने इसके अंदर डालना है नमक थोड़ा सा, और नमक डालने के बाद अपने तमाम चनों को, 1 को चने जो आपने पानी के अंदर भिगोए थे, ये इसमें शामिल कर देना है पानी के अंदर। और चूल्हा बंद करके स्लो आंच के अंदर आपने तकरीबन 15-20-25 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और चना आपको जब बॉयल हो जाए, चेक कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल मैश होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट बॉयल होना चाहिए, इसके अंदर कसर ना हो। क्योंकि अब हमने इसको ज़रा भी कुक नहीं करना, ज़रा भी इसको हमने पकाना नहीं है, सिर्फ असेंबल करेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे। तो चना अच्छे तरीके से बॉयल होना चाहिए, इसके अंदर जितना पानी है सब ड्राई होना चाहिए। इसी के साथ आपने 2-3 ऐसे आलू ले लेने हैं। आलू को भी आपने पानी के अंदर डालकर अच्छे से बॉयल करना है, नमक डालकर। आलू को छील कर उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं आप लोगों ने। आलू और चने दोनों चीज़ आपके रेडी हैं। और चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने इमली को आपने थोड़े से पानी के अंदर भिगोना है, ठीक है। और इस पानी के अंदर भिगोकर, और पानी के अंदर भिगोने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है, हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो खटास है उससे आपका गला वाला ख़राब ना हो। तो आपने इसको फिर हल्का सा कुक करना है ताकि गर्म हो जाए। और इसमें से अगर आपने पानी डालना है या इमली के कल जाने के गुदे डालना है, या आपकी मर्ज़ी है। इसमें से 4-5 चम्मच बीज निकालने के बाद जो इमली का पेस्ट होता है वो लेना है आपने, ठीक है। अब करना ये है कि आपने मिक्सिंग बाउल के अंदर, अच्छे से बड़े मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने चना डालना है। चने के अंदर आपने आलू नहीं डालना, वरना आलू मैश हो जाएंगे जब हम इसे मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर आपने डालना है इमली के कल्स, यानी कि इमली के गुदे, 4 से 5 खाने का चम्मच, 6 चम्मच तक कर सकते हैं आप। इसके बाद 1 पाव के बराबर दही इसमें शामिल करेंगे। आप 1 पाव में से 2-3 चम्मच निकाल लीजिएगा, तो ये परफेक्ट मैच है। मिक्स करना है अच्छे से। अब इसके बाद आपको डालना है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच, सब खाना खाता है। ये आप कम और ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। ये शामिल करने का चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच, जिसमें खाना खाता है, और कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, चाट मसाला के अंदर नमक मौजूद होता है,
तो नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नीड हो तो नमक डालिएगा वरना ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लेना है टमाटर, एक अदद अच्छे सा टमाटर लीजिएगा, लाल कलर का थोड़ा सख्त सा। टमाटर को बारीक कट करना है और टमाटर की आपने चने के अंदर मिला लेना है। प्याज लेना है 2 अदद प्याज, और प्याज को भी आपने बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देना। अच्छा, प्याज को धोइएगा नहीं, पानी में डालिएगा, प्याज को मीठा नहीं करना, और प्याज को आपने ऐसे इसके अंदर शामिल करना है। प्याज हो गया, इसका टमाटर हो गया। अगर आपने इसका थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते कोटा कोटा कर दीजिए, आपने थोड़ा सा चॉप कर लीजिएगा, ये इसमें शामिल कर लीजिएगा। आलू जो आपने बॉयल किया था, ये आलू डालना है इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करना है। चाहे तो एक हरी मिर्च बारीक कट करके इसके अंदर डाल दें, अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक की क्या कंडीशन है। नमक की ज़रूरत है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा, वरना चाट मसाला के अंदर नमक मौजूद होता है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा मार्केट में वो मिलते हैं काकड़, वो रख लें साथ, और इसके साथ आप थोड़ा सा नींबू या कोई दाल बूट वाला साथ रख लें इसके अंदर। और सर्व करने का तरीका क्या है, सर्व करने के लिए आपने थोड़ा सा खीरा काट कर इसके ऊपर गार्निश करना है, और इसके साथ रखना है काकड़, इसके साथ आपने रखना है थोड़ा चाट मसाला, तो उसे कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और नींबू वगैरह। तो जनाब, आपने इसके साथ ये तमाम चीज़ें रखनी है और सर्व करनी है, और सर्व करना है अपने गैस के सामने। गैस अपनी मर्ज़ी से आप डालें गौल के अंदर, और चना चाट निकालेंगे, काकड़ तोड़ेंगे, और जो उनको अगर ऐड करना है इसके अंदर नींबू या चाट मसाला अपनी मर्ज़ी से डालकर ये एंजॉय करेंगे। आई होप आपकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे मेरी टीम का आपकी दुआ में देखिएगा, इसमें आयशा हैं, खदीजा हैं, अरसमा हैं, इन सबकी दुआ कीजिएगा, और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टेक केयर।